तो नाउ वी हैव अचीव द ग्रेट माइलस्टोन बिकॉज हम लोग ने फंक्शंस तक कवर कर लिया। अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन के इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मल्टीपल यूजेस के लिए आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन पाइथन टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा एफिशिएंटली। पाइथन प्रोवाइड्स सर्वल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। पाइथन के अंदर बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और कैसे यूज आते हैं। सो नाउ and for storing multiple values we will use variable. And now the python we have a four type of data structure: list, tuple, dictionary and set। python में फोर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं: लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। जिन्होंने पहली लैंग्वेज में पढ़ा होगा, लिस्ट को हम लोग एरेज बोलते हैं, टपल्स अलग होते हैं और डिक्शनरी कीज वैल्यूज होती हैं। आई होप इसके बारे में हम लोग फर्दर वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये जान लो कि हम फोर टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। कस्टम डेटा स्ट्रक्चर, नाउ वी हैव सम कस्टम डेटा स्ट्रक्चर एज वेल लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और ग्राफ। ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में, जहाँ हम लोग एल्गोरिथम्स बनाते हैं डेटा से लेके। तो यहाँ पे हम लोग का यूज़ होता है। हम लोग यूट्यूब फोल्डर ओपन कर लेते हैं, अगेन वी एस कोड में जाते हैं। तो आज हम लोग का डे 9 है, तो हम लोग डे 9 के ही एक फोल्डर बना लेंगे। डे 8 तक का अगर आप लोग ने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लो भाई लोग, क्योंकि पहली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है। अगर आप लोग को ज़रा सा भी कहीं डाउट होता है या फिर किसी भी प्रकार की अगर आप लोग को समस्या होती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम लोग बनाते हैं फेज 1 के अंदर डे 9। ओके, ये क्या हो रहा है? ओके, डे 9 यहाँ पे बन गया हमारा। डे 8 हम लोग ने शायद कमिट नहीं किया था या गिटहब पे नहीं डाला था, तो हम लोग आज दोनों फाइल डाल देंगे। अब देख लेना, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर डॉट पी वाई एक फाइल बना लेते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं पहले मैं आप लोग को वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पर डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। देखो, हम लोग एक वैल्यूज़ है, ऐसे इसको बंद करता हूँ। हमारे पास ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू रखी हुई है। अगर बी नाम के वेरिएबल में एक और वैल्यू रखी हुई है और सी नाम के वेरिएबल में एक और वैल्यू रखी हुई है। अगर लेट से मेरे को 1,000 वेरिएबल्स स्टोर करने होते तो मैं 1,000 वेरिएबल्स बनाता। अगर 1,000 वैल्यूज़ को स्टोर करने होते तो मैं 1,000 वेरिएबल्स बनाता। अगर 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे वेरिएबल्स बनाने होते तो वहाँ पे हमारा काम आता है लिस्ट। लिस्ट यूज़ लिस्ट यूज़ करता है क्या, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। वो कैसे? बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम आपको वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे 20, 21, 22। ऐसे आप बहुत सारे डेटा इसमें रख सकते हो। अगर हम लोग इसको प्रिंट करके दिखा दूँ, प्रिंट, लेट से टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ऑब्वियसली लिस्ट प्रिंट हो रहा है गाइस, क्योंकि लिस्ट के अंदर सारा डेटा रखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं और बहुत सारे इसमें इसके बहुत सारे बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं जो इनके ऊपर डेटा परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे B = हम लोग ने एक और लिस्ट क्रिएट कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग इसके कुछ टाइप देखेंगे। अगर हम लोग इसका टाइप चेक करें, टाइप ऑफ बी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लिस्ट मिल रहा है। यानी कि बात क्लियर है कि लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग बहुत सारे अपने मल्टीपल वैल्यूज़ को रख सकते हैं। दैट इज़ अ लिस्ट। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो नाउ वी हैव सम कस्टम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी मैं इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम भी बनाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगी।
अगर आप लोग प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी डीएसए के लिए अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर से हमारे प्लेलिस्ट देख लेना, जिसमें हम लोग पाइथन से ही डीएसए करवाएंगे, क्योंकि मैंने पाइथन से ही इसको समझाया हुआ है। अगर आप लोग जावा या फिर C++ से अगर करना चाहते हो तो डेटा स्ट्रक्चर ऐसा इंडिपेंडेंट चीज़ है, आप किसी भी लैंग्वेज से इसको कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पाइथन से ही करो या फिर जावा से ही करो। तो हम लोग करेंगे। दैट and that this is why study is calling data structure and algorithm. They have around the data structure as the some like searching algorithm, sorting algorithm। इसमें बहुत सारे डेटा पे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग खुद के फंक्शंस बनाते हैं, मतलब खुद के फंक्शंस बनाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बोलते हैं। लेट्स बी क्लियर, पाइथन 1 आर द डीएसए विल बी कवर इन बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर, ना कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। पहला है लिस्ट। लिस्ट पावर। Before we starting, we understood the some terminology. Mutable. Mutability is reference to whatever an object value can be changed after creation। मतलब म्यूटेबल का वैल्यू मतलब ये है कि आप किसी वैल्यूज को क्रिएट कर रहे हो और उसको चेंज कर दे रहे हो, मतलब वो चेंजेबल है। लेट से मैं यहाँ पे इसके अगर मैं इंडेक्स, इसमें भी इंडेक्सेस होते हैं, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अगर मैं प्रिंट करूँगा B ऑफ 0 को, तो यहाँ पे मुझे 10 मिलेगा। यहाँ पे मुझे 10 मिल गया। अगर मैं प्रिंट करूँ B ऑफ 1 को, B ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये क्या है, ये है म्यूटेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे B ऑफ 0 पे लेट से 10 है, मैं उसको चेंज करके 100 रख दे रहा हूँ। 100 रख दिया। तो अगर B ऑफ 0 को चेक करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं लेट अगेन प्रिंट करूँ, टाइप की जगह मैं प्रिंट करूँ B को, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे चेंजेस हो गए। देखो B की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। यानी कि हम लोग इंडेक्सेस के थ्रू जाके हम उसके वैल्यूज़ को चेंजेस कर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग में देखें ये चीज़, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग में हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। तो n=, नेचर। अगर हम लोग प्रिंट करें, लेट से पहले प्रिंट करके देखता हूँ, n ऑफ 0। अभी क्या आया, अभी आया n। अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूं n ऑफ 0 को इसमें t में, तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट भैया, क्योंकि आप लोग, आपने तो पूरा नंबर ही चेंज कर दिया, मतलब पूरा आपने वैल्यू ही चेंज कर दिया, नेचर को टीचर बना दिया आप लोग ने। टेस्ट और ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड इंडेक्सिंग तो सेम ही होती है, जैसे आप समझ रहे, जैसे कि आप लोग ने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है वैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट में हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर पा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यूज़ को, स्ट्रिंग में उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है हम लोग का म्यूटेबिलिटी। लिस्ट में यही म्यूटेबिलिटी होती है, जिसमें हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को किसी भी इंडेक्स पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वर्क करती है, जैसे हम लोग ने देखा था, प्रिंट करेंगे अगर -1 को, अगर हम लोग B ऑफ -1 प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू यानी 50 वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। इसकी वजह से एरर आ रहा है, इसको कमेंट आउट करिए। वहाँ पे 50 देखो प्रिंट हो गया, देखो। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया था लाइन बाय लाइन कोड रीड रीड होता है, इसलिए पहले 50 प्रिंट हुआ, इसके बाद यहाँ पे अपग्रेड हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि म्यूटेबिलिटी क्या होती है। म्यूटेबिलिटी बस वही होती है जो किसी इंडेक्सेस पे जाके उसको चेंजेस कर देना। और दूसरे टॉपिक पर आते हैं, डुप्लीकेट। इसमें डुप्लीकेट आप बहुत सारे डुप्लीकेट रख सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे C बनाता हूँ, यहाँ पे हम लोग 1,1,1, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डुप्लीकेट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर सेट्स की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। इसके फीचर्स होते हैं कि यहाँ डुप्लीकेट अलाउ है। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे C को, तो कमेंट करते हैं, इसकी वजह से हमें आ सकता है एरर। यहाँ पे देखो मल्टीपल वंस आ गए, यानी हम लोग कोई भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं।
ये मल्टीपल को भी, डुप्लीकेट्स को भी सपोर्ट करता है, ये म्यूटेबिलिटी भी सपोर्ट करता है। और ये ऑर्डर्ड है, लिस्ट मेंटेनिंग ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एवरी इंस्टेंट। अगर हम लोगों ने बी ऑफ जीरो को बार बार एक्सेस करेंगे तो हमें 10 ही प्रिंट होगा। अगर हम बी अगर हम बी ऑफ, लेट्स से हम लोग 2 एक्सेस कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रिंट करेंगे बी ऑफ 3 तो हमें 40 ही प्रिंट होगा। क्यों? हमें अगर मैं बार बार बी ऑफ 3 लिखूं तो हर बार ऑर्डर उसका चेंज नहीं हो रहा, ऑर्डर कहीं स्टोर है, प्रिजर्व्ड है, यानी हम जब जब बी ऑफ 3 को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें एक उसकी वैल्यू मिल रही है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, हर बार 40 मिल रही है, यानी उसका ऑर्डर जो है वो मेंटेन होगा। अगर ऑर्डर मेंटेन है इसीलिए हमें वो वैल्यूज बार बार हमें देखने को मिल रही हैं। इट मीन्स दैट मीन्स वी कैन एक्सेस द एलिमेंट देयर पोजीशन बाय इंडेक्स। इंडेक्सेस से हम लोग उसकी वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिस्ट क्या करता है, ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है अपने अंदर, और जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है उसको क्या करता है, अब इंडेक्सेस के थ्रू उसको बाहर निकालता है। इसलिए ऑर्डर जो होता है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी, मतलब इसमें मेंटेन रहता है लिस्ट में, हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग इंडेक्सेस के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। हेट्रोजीनियस नेचर, हेट्रोजीनियस दैट मीन्स 2 टाइप्स के नेचर होते हैं, एक होते हैं हेट्रोजीनियस और एक होता है, और क्या होता है इसमें मल्टीपल डेटाज नहीं रख सकते हैं, और एक होता है जिसमें मल्टीपल डेटाज रख सकते हैं। और होमोजीनियस, होमोजीनियस एक होता है होमोजीनियस नेचर और एक होता है हेट्रोजीनियस। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं डालता हूँ इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, स्ट्रिंग डाल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन भी डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ जो मेरे मतलब दिमाग में है, सब कुछ मैं बूलियन डाल देता हूँ, लेट्स से ट्रू वैल्यू। यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज को मैं किसी वेरिएबल के अंदर या किसी लिस्ट के अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ ए को, यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे, 1 1.1 ए नन। प्रिंट फंक्शन नन रिटर्न कर रहा है, अगर प्रिंट प्रिंट फंक्शन में कुछ वैल्यू रहती तो वो भी चल जाता। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस नेचर यानी कि इसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। होमोजीनियस नेचर यानी कि जैसे ए बी नाम का लिस्ट है, तो अगर इसमें हम सिर्फ 1 रखेंगे, अगर इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही रखना पड़ेगा। ये होता है होमोजीनियस नेचर। और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को एक ही लिस्ट के अंदर रख रहे हैं, ये होता है हेट्रोजीनियस नेचर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं प्रिंट प्रिंट बी को करूँगा, अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हो ना गाइस, तो ज़रूर से एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लिस्ट हो गया, अब हम लोग लिस्ट बेसिक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वी हैव नो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। फर्स्ट यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। पहले तो मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करोगे तो आप किसी भी टाइप के लिस्ट को बना सकते हो। यहाँ पे फ्रूट्स बनाया हुआ है लिस्ट, यहाँ पे नंबर का लिस्ट बनाया हुआ है, मैंने लिस्ट आपको बना के बता दिया है, तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। नाउ लिस्ट हैज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इट हैज सम वर्क। ओके, इसमें कुछ इंडेक्सिंग तो मैंने आपको बता दिया, स्लाइसिंग भी एग्जैक्ट वर्क करती है, जैसे कि हमारा वो वर्क करता था स्ट्रिंग में। अगर हम लोग यहाँ पे ए नाम का अगेन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, स्लाइस करके दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँगा ए ऑफ, मेरे को पहले इंडेक्स से जाना है। पहला इंडेक्स देखो, जीरो इंडेक्स 1 है और पहला इंडेक्स क्या है, 2 है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इंडेक्स से कहाँ तक जाना है मेरे को, मेरे को मान लेट से 5 तक जाना है। अगर मैं 2 से 5 तक के बीच का स्लाइस करना चाहता हूँ तो मेरे को 5 से एक ज़्यादा इंडेक्स लिखना पड़ेगा, यानी 0 1 2 3 4, मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5, और स्टेप कितना, 1। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो 1 से 5 तक का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, स्लाइस आउट होकर जाएगा। देखो 1 2, मतलब 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऐसी स्लाइसिंग वर्क करती है। अगर मैंने स्टेप की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 दे दी,
स्टेप की वैल्यू अगर मैं 2 दे दूँ तो 2 से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4, 4 से आ जाएगा 6, यानी आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। मैं रेंज में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेप की वैल्यू एक कम करनी पड़ेगी, मतलब हमें एक स्टेप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही वर्क करता है स्लाइसिंग, जैसे हमने स्ट्रिंग में बहुत ही डिटेल में देखा था, ऐसे ही एग्जैक्ट वर्क करता है। लिस्ट ट्रैवर्सिंग एंड मेथड। नाउ लिस्ट ट्रैवर्सिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू string traversing. It can be looped using the indexed value and directly. ओके, हम लोग यहाँ पे सबसे मेन चीज़ पे बात करने वाले हैं लिस्ट ट्रैवर्सिंग के ऊपर। हम लोग लिस्ट ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ करेंगे फॉर लूप का या फिर व्हाइल लूप, किसी भी लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल्स काम को बार बार करना पड़ रहा है। अगर हम लोग इसी लिस्ट को एग्जांपल करके देखते हैं, ये हमारा लिस्ट है, तो कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट से ये हमारा लिस्ट, अगर मैं इसको ट्रैवर्स करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे रेंज फंक्शन क्या वर्क करता है, आई फंक्शन क्या वर्क करता है, मैं आप लोग को बताया था कि आई इसके करेक्ट हर इट टेबल के साथ ये क्या करेगा, लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा। आई स्टार्ट होगा 0 से, मैं इसका इंडेक्सिंग भी बताना पड़ता है, और जाएगा कहाँ तक, लेंथ ऑफ हमारा ए का लेंथ यानी कितना आएगा, में एलिमेंट्स की काउंट कितने, ये हमारे लेंथ होता है। अगर लेंथ एलिमेंट से काउंट के इक्वल हो रहा है तो इंडेक्सिंग ऑलरेडी एक कम तक होगी, एक 1 करेंगे। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं आई को, आई को नहीं, ई ऑफ आई को, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज प्रिंट होके दिख रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट में कितने भी सारे वैल्यूज होते हैं, हम लोग यहाँ पे लूप के थ्रू उससे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग और भी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देख सकते हैं। Now list traversing is also too similar to string traversing. It can be looped using a indexed value and directly. हम लोग इसे डायरेक्टली भी, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में करते थे वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग में कर देते थे, और रेंज इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली ट्रैवर्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन क्या कर देंगे, ए। ऑलरेडी हम लोग ए पे चले गए, ए के हर एक एक वैल्यूज़ के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं ए को, आई को, सॉरी ए को नहीं, हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आई में वही वैल्यूज़ हैं, दूसरी वैल्यूज़ नहीं है। तो हम लोगों ने दो चीज़ का ट्रैवर्सिंग पढ़ा, एक होता है अ, एक होता है इंडेक्स के थ्रू ट्रैवर्सिंग, एक होता है वैल्यूज़ के थ्रू ट्रैवर्सिंग। डायरेक्ट लूप, डायरेक्ट किसी मेथड्स के ऊपर लूप चलाना वो अलग थिंग्स है, मतलब डायरेक्ट किसी लिस्ट के ऊपर लूप चलाना उसके वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, और डायरेक्ट इंडेक्सिंग के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू उसका एक्सेस करना पड़ता है हर एक वैल्यूज़ को। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा गाइज, मैंने लिस्ट के ऊपर काफ़ी लंबी वीडियो बना दी। नाउ लिस्ट हैव सम मेथड यूज टू many, and don't worry if you are not sure that, okay, नाउ वी कैन एग्जाम्पल ऑफ मेथड यू विल बी गेट इन यूज। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, मैं आप लोग को एक एक एग्जाम्पल्स करके बताता हूँ। ये हमारा नंबर है, नंबर 259156, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लेट से मैंने ए को रख लिया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना। यहाँ पे कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर। जैसे कि पहला है नंबर डॉट अपेंड। अपेंड एक फंक्शन क्या करता है, इसके लास्ट में एक वैल्यूज़ को ऐड कर सकता है। अगर हम लोग ए डॉट अपेंड करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मांग रहा है, देखो ऑब्जेक्ट मांग रहा है इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप यानी कि हम लोग यहाँ पे 10 डाल दिया इंटीजर का, तो क्या 20 वैल्यूज जो है इसके लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी। देखो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए को, तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या गया, 20 आके अपेंड हो गया। यानी अपेंड फंक्शन ऐसा है कि लास्ट में कोई भी वैल्यूज को अपेंड कर देता है। जैसे मैं ए डॉट अपेंड अगेन यूज़ करता हूँ, इस बार मैं लेट से 100 को करता हूँ। 100 वैल्यूज क्या जाके इसके ए के अंदर अपेंड हो जाएगी, मतलब सबसे लास्ट इंडेक्स में। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में ए अपेंड 100 अपेंड हो गया। तो आई होप अपेंड फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट इन इंसर्ट है।
इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन यूज़ करता है। पहले तो इसे क्या चाहिए, देखो इंडेक्स चाहिए हमें, कौन से इंडेक्स पे चाहिए। लेट से मैं 0 1 इंडेक्स पे डालना चाहता हूँ। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट इंटीजर, हमें कौन सी वैल्यू डालनी है। लेट से मैं यहाँ पे 1000 डालना चाहता हूँ, 1000 इंसर्ट हो गया। तो हमारे क्या है यहाँ पे, जीरो फर्स्ट इंडेक्स पे 1000 स्कोर हो जाएगा। रन करके देखते हैं, देखो यहाँ पे 0 1 इंडेक्स पे 1000 वैल्यू आ गई, बाकी सब वैल्यू राइट में शिफ्ट हो गई। मतलब इस बात से ये समझ में आता है कि इंसर्ट क्या करता है, उसके प्रॉपर इंडेक्स पे इंसर्ट करता है और सारे वैल्यूज को राइट में शिफ्ट करता है। आई होप आप लोग को सारे फंक्शंस को आप एक एक बार यूज़ करके देखोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स डॉट एक्सटेंड करूँगा, अगर मैं ए डॉट एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर सकता हूँ। देखो टेबल एक आईएनटी लिस्ट मांग रहा है, जो हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी टेबल होना चाहिए। अगर मैं टेबल के बाद दे दूँ 1 10 20 30, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा ए में, तो एक क्या होगा, लास्ट में जाके वैल्यूज जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे लास्ट में 10 20 और 30, मतलब दो लिस्टों को आपस में कॉन्कैट कर रहे हैं हम लोग, एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर हमारे पास ए बी दो वैल्यूज, दो लिस्ट हैं, अगर हम दोनों को कॉन्कैट करना चाहते हैं एक सिंगल लिस्ट में, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे नंबर डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन ऐसे ही वर्क करता है वैल्यूज़ के बेसिस पे। अगर हम लोग ए डॉट रिमूव करेंगे, तो हमें पूछ रहा है कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। लेट मैं 5 बोलता हूँ। अब 5 को वो ऐसे एक टेबल की तरह सर्च करेगा, 1 2 3 4 5। हाँ ये 5 है, तो 5 को क्या करेगा, रिमूव कर देगा लिस्ट में से। अगर अभी मैं लिस्ट को प्रिंट करके देखूँ तो देखो 1 A 1000 2 3 एंड 5 यहाँ पर गायब हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट 4 के बाद 6 आ गया, यानी 5 हमारे लिस्ट से रिमूव हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 5 रिमूव फंक्शन क्या करता है, पॉप 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 फंक्शन क्या करता है कि रिमूव द स्टोर, ओके, पॉप आइटम। अगर मैं ए डॉट पॉप लिखता हूँ, अब मैं पॉप करना चाहता हूँ किसको, इंडेक्स को। यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स डालना पड़ेगा। लेट से मैं सबसे लास्ट इंडेक्स को प्रिंट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स में डाल दूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एक्स को, अगर किसी आइटम को हमें उस लिस्ट से बाहर निकालना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉप यूज़ करते हैं। ए इज नॉट डिफाइंड को हटाओ, डायरेक्ट हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर -1 एक इंडेक्स है गाइस, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे रन करेंगे तो हमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे 30 यहाँ से निकल के गायब हो गया, लेकिन हम लोगों ने पिछली यहाँ पे 30 देखो प्रिंट हो गया। हम लोगों ने पहले प्रिंट कराया था लास्ट इंडेक्स को। यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट इंडेक्स को, तो 0 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 2। यहाँ पे 1000, यहाँ पे जो है 1000 जो वैल्यू है वो हमें पॉप होके बाहर निकलेगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जितने भी अगर वैल्यूज़ को पॉप करवाना है तो हमें यहाँ पे इंडेक्सेस को लिखना पड़ता है। अगेन हम लोग डालते हैं किस पे, इंडेक्स पे, फाइंड द इंडेक्स ऑफ इट। हमें वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इंडेक्स फाइंड करने के लिए, जैसे ए ऑफ, मैं डाल दिया इंडेक्स ऑफ 10। मेरे को एक वैल्यू देना पड़ेगा जो वैल्यू इस लिस्ट में अवेलेबल हो। लिस्ट में क्या है, 10 है, 10 की इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्सेस मेरे को नहीं पता, तो हमें इंडेक्स निकाल के देगा। इसको भी मैं प्रिंट करता हूँ। ये इंडेक्स, ये वैल्यू जो है लिस्ट में से कोई चेंजेस नहीं कर रही है, ये बस हमें इंडेक्सेस निकाल के दे रहे हैं या फिर वैल्यू हटा रहे हैं। तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। 9 देखो आ गया, इंडेक्स ऑफ 10, मतलब 10 की जो इंडेक्स है वो क्या है, 9 है।
और क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। वैल्यूज को एक हटा दिया है। ओहो, यहाँ पे 1000 को हटा दिया गया है। अगर 1000 इसमें रहता तो हमें इंडेक्स क्या है 9 फाइंड होता। ये बहुत ही सिंपल सिंपल मेथड है। यहाँ पे आप लोग को लिखा भी हुआ है, इंडेक्स फाइंड द इंडेक्स ऑफ 6। हमें इंडेक्स की वैल्यूज मिलेगी, ना कि हमें वहाँ पे वैल्यूज वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स मिलेगी, ना कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज। इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज एक्सेस करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंटिंग, यहाँ पे वैल्यूज की काउंटिंग हमें देगा कि वो वैल्यूज कितने टाइम्स अकर्ड हुआ है इन अ लिस्ट। कलेक्ट से यहाँ पे 4 5 ये सब एक एक बारी आए। मैं यहाँ पे 7 7 7 3 टाइम्स कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए डॉट करता हूँ काउंट ऑफ कौन सी वैल्यूज का, मैं डालता हूँ 7 वैल्यू। अगर मैं 7 वैल्यू का काउंटिंग चेक करूँ तो कितना आएगा। ये भी एक प्रिंट है, इसको भी प्रिंट करना पड़ेगा। ये भी मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। यानी 7 हमारा कितना 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। देखो 1 2 3 3 टाइम्स अकर्ड हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें 3 रिटर्न हुआ। और नंबर डॉट सॉर्ट, यहाँ पे सारी वैल्यू सॉर्टिंग फॉर्म में असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। जो वैल्यू सबसे छोटी है वो वैल्यू सबसे पहले आ जाएंगी। सॉर्टिंग का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर मैं ए डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, अब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो सॉर्ट, तो मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज को 1 3 4 6 7 7 20 30 एंड 1000 वॉज गोइंग टू द सबसे लास्ट वैल्यूज में, सबसे 1000 आ गया, सबसे बड़ा वैल्यू। और यहाँ पे है क्या, नंबर डॉट रिवर्स, रिवर्स कर देगा लिस्ट को। यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, रिवर्स कर देगा। डॉट रिवर्स, अगर मैं रिवर्स करूँ क्या आएगा, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आ गई, इसके बाद सब छोटी छोटी वैल्यूज आ गई। यानी हम लोग क्या कर दिए, वैल्यूज को रिवर्स कर दिया। न्यू नंबर, नंबर डॉट कॉपी, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम द कॉपी नंबर डॉट क्लियर। अब नंबर डॉट क्लियर कर सकते हैं, ए इक्वल डॉट नंबर, नंबर नहीं है ए डॉट क्लियर है। सबसे पहले मैं क्लियर फंक्शन बताता हूँ, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है डीप एंड शैलो कॉपी का, उसको भी समझाऊंगा। अगर ए डॉट क्लियर करूँगा तो हमारा सारा वैल्यूज क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या ये दे रहा है, एरर दे रहा है। इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो देखो क्या बचा, एम्प्टी बचा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्लियर फंक्शन क्या यूज़ करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉपी के बारे में, और डीप कॉपी और शैलो कॉपी के बारे में। डीप कॉपी क्या होता है, जैसे मैंने ए नाम का हमारा ये है लिस्ट है, तो हटाते हैं। ए नाम का लिस्ट, अगर मैं इसको बी में डालना चाहता हूँ, अगर बी इक्वल्स टू ए कर दिया तो अभी क्या होगा, इस वैल्यू की एक रेफरेंस जो है होगी मेमोरी में, वो पास होगी। अगर मैं प्रिंट करूँगा ए को और बी को, दोनों को प्रिंट करूँगा तो क्या आएगी, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आएंगी। जो ए में आएगी वही वैल्यूज बी में आएंगी। अगर मैं बी कुछ चेंजेस करूँगा, अगर मैं बी के ज़ीरो पे कुछ भी पुट करता हूँ, बी के ज़ीरो पे मैं डाल देता हूँ 500, और मैं प्रिंट करता हूँ बी को, ऑलरेडी उसमें ऑटोमेटिकली ए में भी चेंजेस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फिर से अगेन प्रिंट करता हूँ ए को भी, प्रिंट करता हूँ ए को भी, तो देखो दोनों में ऑलरेडी चेंजेस हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस पास कर रहे हैं मेमोरी का। जहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट एक्ट करके कोई प्रिंट होता है, ये क्या होता है, मेमोरी का रेफरेंस होता है। जहाँ पे हम लोग एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट का अपना क्या कर रहे हैं, मेमोरी पास कर रहे हैं। तो वो उस मेमोरी के एड्रेस पे जाके उस वैल्यूज को एक्सेस करके चेंजेस कर सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
अब आगे देखता हूँ क्या होता है। अब मैं अगला टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, होता है डीप कॉपी। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसके रेफरेंस को ना पास करके उसकी सारे वैल्यूज़ को ही पास करते हैं, या तो हम लोग इसको लूप के थ्रू इटरेशन करके दूसरे में डाल लें, या फिर अपेंड कर लें, या फिर हमें एक एक फंक्शन इनबिल्ट मिलता है कॉपी करके। अगर मैं सी डालना आता हूँ, सी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी। ओके, अब मैं प्रिंट करूँ सी को, और मैं प्रिंट करूँ ए को। दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगी। दोनों की वैल्यू देखो, अगेन ए प्रिंट हो रहा है, इस पर भी कमेंट इक्वल्स टू ए कहाँ है। ओके गाइस, हम लोग इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे हमें सी भी प्रिंट हो रहा है इतना, और बी भी प्रिंट हो रहा है इतना। अगर मैं सी के ज़ीरो इंडेक्स पे जाके चेंज करूँ, इसको कर दूँ 500, अगर अभी मैं प्रिंट करूँ ए को, एंड अगेन मैं प्रिंट करूँगी इसको सी को, तो देखो ए वाले में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और सी वाले में चेंजेस हो गए हैं। मतलब देखो, पहले जब प्रिंट करता था तो दोनों एक ही वैल्यूज होती थी। अगर मैं पहले सी में भी चेंजेस किया तो ए में भी चेंजेस हो जाता था। लेकिन अभी मैं सी में ही चेंजेस करता हूँ तो सिर्फ सी में ही चेंजेस होते हैं, ना कि ए में। समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़रा उसको रिवाइंड करो वीडियो और फिर से देखो, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो। दैट इज रिकॉर्डेड वीडियो, जिसे आप कितनी बार भी देख सकते हो अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी सी आ गया है, यहाँ पे प्रिंट बी। हम लोग शैलो कॉपी में यूज़ कर रहे हैं कि दोनों के रेफरेंसेस को पास कर रहे हैं, और डीप कॉपी में हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज को इसके एग्जैक्टली सी के वेरिएबल के अंदर ही पास कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट ही डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ कर रहा होगा एक लूप को, जहाँ पे हम लोग देखो, एक डॉट कॉपी फंक्शन क्या यूज़ कर रहा है, एक लूप को यूज़ कर रहा होगा, जो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इस टेबल मतलब वो सारे वैल्यूज को ऑटोमेटिकली कॉपी करेगा। तो लिस्ट के ऊपर बस इतना ही था गाइस। इसके सम ग्रे स्टोन, सम कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चंस हैं, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं एक बाय एक। प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट ऑफ एन लिस्ट, में एक लिस्ट बनाना है, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टपल को। ओके, हम लोग एल नाम का लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये वैल्यूज रख लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना है हम लोग को पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ एन लिस्ट। हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी रखने पड़ेंगे, -8 -6 -3 -2। बस, अब हमें क्या बोल रहा है, क्या बोलना है कि हमें नेगेटिव एलिमेंट्स को अलग प्रिंट करना है और पॉजिटिव एलिमेंट्स को अलग प्रिंट करना है। कि हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज यूज करेंगे। कहाँ से, लेट्स हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक, लेंथ ऑफ एल तक। लेंथ ऑफ एल तक, और हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो एलिमेंट है, यानी एल ऑफ आई, अगर ये लेस देन है ज़ीरो से, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए। अगर वो जीरो से वैल्यूज छोटी हैं तो ऑलरेडी ये नेगेटिव वैल्यूज ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, एल ऑफ आई को। एल्स अगर वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, और नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा, इस लूप ज़रा अच्छे से समझो। अगर हम लोग इसको कंटिन्यू ना भी लिखते तो ऑलरेडी ये कंटिन्यू ही था, पर हम लोगों ने लिख दिया। अगर हम लोग इसको करेंगे तो सारे नेगेटिव वैल्यूज हमें क्या होंगे, प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे, -2 -3 -6 -8। सारे नेगेटिव वैल्यूज हमें प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। अगर हमें इसे पॉजिटिव भी प्रिंट करना है इसके,
अगर हम लोग इसका पॉजिटिव भी प्रिंट करेंगे तो अगेन यूज़ करेंगे लूप फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे बस ये कंडीशंस की देरी है, बाकी सब ऐसे ही कोड रहेगा, बस एक हल्का सा माइनर चेंज की ज़रूरत है। लेंथ ऑफ एल तक, इफ अगर एल ऑफ आई अगर ये ग्रेटर देन है ज़ीरो के, यानी कि अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एल ऑफ आई को। एल्स, एल्स में कंटिन्यू, या फिर इसमें एल्स को छोड़ के दिखा देता हूँ ऐसे ही। तो ऑलरेडी इसमें क्या होगा, एक में नेगेटिव वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे और एक में पॉजिटिव वैल्यूज। देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पहले प्रिंट हो गई, देन अगेन पॉजिटिव वैल्यूज। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीन ऑफ लिस्ट एलिमेंट, हमें सारे एलिमेंट्स का मीन निकालना है। मीन यानी कि एवरेज होता है, जो सारे लिस्ट का मतलब सारे वैल्यूज का एवरेज हमें फाइंड होगा। लेट्स से एक लिस्ट बना लेता हूँ अगेन, 10, 20, 30, 40, 50, 60। हमें इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, पहले तो हमें सारे वैल्यूज़ के काउंट्स को देखना पड़ेगा, यानी कि लेंथ को देखना पड़ेगा। लेंथ यानी कि हमारे सारे कितने एलिमेंट्स हैं, और इसमें हम लोग को सम एक वैल्यूज ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें लिस्ट के सारे वैल्यूज़ का सम हमें फाइंड करना पड़ेगा। और सम फाइंड करने के लिए हमने एस नाम का वेरिएबल बना लिया, ज़ीरो। हम लोग फॉर आई इन रेंज करेंगे, सम फाइंडिंग के लिए लेंथ ऑफ एस तक जाएंगे। एस, सॉरी यहाँ तक एल होगा। और हम लोग सम प्लस इक्वल टू कर देंगे क्या, रेंज तक क्यों जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक और इटरेशन भी कर सकते हैं। समझो, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर आई इन डायरेक्ट एल करेंगे तो हमें वैल्यूज़ भी तो एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस इक्वल आई कर देंगे तो हमारे सारे वैल्यूज़ का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एस डिवाइड बाई किसको करेंगे, एस डिविज को हम लोग पॉइंट में ही रहने देते हैं। अगर हम लोग इसको डिविजिबल करेंगे तो करेंगे क्या, लेंथ ऑफ जो भी एल रहेगा। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे मीन को, यहाँ पे मीन प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। देखो 35.60, ये हमारा मीन हो गया। मीन यानी कि हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ इन दिस, और सारा सम के अकॉर्डिंग हमारा एवरेज कितना आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन। दूसरा क्वेश्चन भी डन हो गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड प्रिंट इट्स इंडेक्स टू। फाइंड द सेकेंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ओके। फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। इसके लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ अगेन, मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। 46, 32, 90, 21, 34, 100, 32। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे चेक करेंगे सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, उसको मैक्स के अंदर स्टोर कर देंगे। मैक्स को हम लोग पहले, अगर वो पहली ऐसे समझो कि लिस्ट में अगर सिर्फ एक ही वैल्यू है तो वही तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहली वैल्यूज को ही सबसे मैक्स बना के रख लेते हैं। हम लोग लेंथ ऑफ एस तक चला रहे हैं, एल तक, सॉरी एस क्यों आ रहा है बार बार, एल। ओके, हम लोग रेंज सेटअप कर दिया, हम लोग जीरो से लेंथ तक चला रहे हैं। अब हम लोग ये हर बार ये चेक करेंगे, इफ अगर ये जो मेरा आई अगर ये ग्रेटर देन है किससे, अरे ग्रेटर देन है किससे, मेरे मैक्स से, यानी वो वैल्यूज़ क्या है, बड़ी है। अगर हम लोग वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एल ऑफ आई। अगर मेरा एल ऑफ आई ग्रेटर देन है मेरे मैक्स से, तो मेरे मैक्स को साइन करो एल ऑफ आई को। बस सिंपल सा है। जितनी बार भी अगर मैक्सिस काउंट होगा या फिर चेक होगा तो उतनी बार ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज अपडेट हो जाएंगे। मैं आप लोग को डेटा स्ट्रक्चर्स में ये सब बहुत अच्छे से एक एक ड्राई रन करके समझाऊंगा क्या है। अब इसको रन करते हैं। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे मैक्स एलिमेंट को, प्रिंट करेंगे मैक्स एलिमेंट को,
यहाँ पे 100 आया, क्या इसमें 100 ही सबसे मैक्स वैल्यू है? हाँ, यहाँ पे 100 ही सबसे मैक्स वैल्यू है इन एरे में। तो आई होप हम लोगों ने सबका कस्टम लॉजिक बना लिया है। यहाँ पे हम लोग डॉट मैक्स भी यूज़ कर सकते थे लिस्ट के मैक्स को निकालने के लिए, और हम लोग इन बिल्ड फंक्शन का नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग खुद के अपने खुद लूप बनाएंगे, कैसे ही ये जो इंटरनल फंक्शन है कैसे वर्क करते हैं आप लोग को पता चलेगा इसके बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द सेकेंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सेकेंड ग्रेटेस्ट मतलब कि उस वैल्यूज़ के पहले तो मैक्स होगा सबसे बड़ा, उसके बाद सेकेंड मैक्स। जैसे कि ऑलरेडी जैसे क्लासेस में टॉपर सबसे अगर सबसे ऊपर आ गए फर्स्ट रैंक पे, तो ऑलरेडी आप सेकेंड नंबर पे आ जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़रा अच्छे से समझो। अगर आप लोग आपका रैंक सबसे ज़्यादा है, आपके ऊपर कोई आ गया, तो वो फर्स्ट हो जाएगा, आप सेकेंड हो जाओगे। यानी कि आपकी ऑटोमेटिकली रैंक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी रैंक ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही मैं बता रहा हूँ। वापस से सेम लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट चेंज नहीं करेंगे अपन, यही सेम लिस्ट, इसी लिस्ट में हम लोग करेंगे ट्रैवर्स। सबसे पहले तो निकालेंगे मैक्स, इसमें एल ऑफ ज़ीरो ही ले लेते हैं, और सेकेंड मैक्स है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग ऐसे ही मानेंगे कि सेकेंड मैक्स यही वैल्यू है। अगर मैक्स भी यही है, सेकेंड मैक्स भी यही है, क्योंकि एक ही वैल्यू ही है, तो ऐसे ही होगा। अगर हम लोग फॉर आई इन करेंगे, क्या रेंज कहाँ से, ज़ीरो से ले चलते हैं कहाँ तक, लेंथ तक। अब वैसे हम लोग उस जीरो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग वापस जीरो को चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। लेंथ ऑफ एस तक चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे इफ़ अगर मेरा एल ऑफ आई, अगर ये मेरा ग्रेटर देन है मेरे मैक्स से, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट कर रहे थे किससे, एल ऑफ आई से। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मैक्स को लूज कर रहे हैं। मैक्स को लूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्स को स्टोर करना पड़ेगा कहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यू सबसे मैक्स है वो सेकेंड मैक्स बनेगी अगर वो वैल्यू कहीं स्टोर रहेगी तो। यानी ऐसे ही समझो कि आपने सबसे महंगा कपड़ा खरीदा, आपने अपने छोटे भाई को सबसे वो वाला कपड़ा दे दिया, तो आप लोग वो क्या हो गया, सेकेंड हो गया, मतलब वो सबसे महंगा वहाँ से सबसे सेकेंड महंगा हो गया। तो मैं यहाँ पे एस मैक्स को अपडेट करूँगा मैक्स से, मतलब मेरा सेकेंड मैक्स है जो ऑलरेडी मैक्सिमम है वो तो सेकेंड मैक्सिमम होगा ही। अगर इसके बाद, तो मेरा मैक्स ऑफ आई ये हो गया, मेरा मैक्स भी आ गया, सेकेंड मैक्स भी आ गया। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो एलिफ कि जो मेरे को मैक्स के और सेकेंड मैक्स के बीच में वैल्यू है, जैसे कि मैक्स वैल्यू है 100 और सेकेंड मैक्स वैल्यू है 90, अगर बीच में 95 वैल्यू है, 95 ना तो मैक्स से बड़ा है ना तो सेकेंड मैक्स से, मतलब सेकेंड मैक्स से भी बड़ा है। सेकेंड सेकेंड मैक्स में वैसे 95 को ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 95 के लिए कोई केसेस हम लोगों ने नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल एफ आई को अगेन चेक करेंगे क्या ये बड़ा है किससे, सेकेंड मैक्स से। अगर ये सेकेंड मैक्स से भी बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मैक्स में अपडेट कर देंगे किसको, एल ऑफ आई को। बस कितना ही तो आसान है, मैक्स और सेकेंड मैक्स। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर बता दिया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसको हम लोग ड्राई रन करेंगे, अगली लिस्ट एरेज की एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे एल्गोरिथम्स को भी देखेंगे, और ये आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रिंट करते हैं मैक्स को, देन हम लोग प्रिंट करते हैं सेकेंड मैक्स को। तो मैक्स जो वैल्यू जो है वो 100 है, सेकेंड मैक्स वैल्यू 46 है। 46 इज सेकेंड मैक्स एंड 100 इज मैक्स। तो आई होप आप लोग का ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया होगा, डन। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे, चेक इफ लिस्ट इज सॉर्टेड और नॉट। मैं लिस्ट सॉर्टेड कैसे पता करनी है, सॉर्टेड यानी होता क्या है पहले ये बताओ। सॉर्टेड यानी कि ये भैया कि जो सारी वैल्यू असेंडिंग या डिसेंडिंग वैल्यूज में क्या हो, अरेंज हो, इसको तो हम इसी को तो हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। अगर कोई लिस्ट है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 1,9,5,3,4 ऐसे कुछ हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि ये क्या हो, सॉर्ट हो। सॉर्टिंग का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे असेंडिंग, या फिर 6 5 4 2 4 3 2 ऐसे में वैल्यूज अरेंज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग।
हम लोग इसको दो टाइप से सॉर्टिंग कर सकते हैं। एक होता है, अगर हम लोग एल डॉट सॉर्ट यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी ये सॉर्ट कर देगा, पर हम लोग, मैं आप लोगों को फंक्शन से नहीं बताने वाला, क्योंकि ये फंक्शंस जो होते हैं इन आप लोग की लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एल डॉट सॉर्ट, पे ऑलरेडी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सॉर्ट। ये नन क्यों रिटर्न हो रहा है? ओके, अगर मैं प्रिंट करूँ एल को, मेरे को एल को प्रिंट भी तो करना है। मैंने सॉर्टिंग तो कर दिया पर मैंने प्रिंट नहीं किया। तो देखो इनबिल्ट मेथड में क्या होता है कि ऑलरेडी सॉर्टिंग हो गई, पर हम लोग ऐसे एल डॉट सॉर्ट कहीं ना कुछ तो यूज़ कर रहा होगा, कोई मेथड है या फिर ये फंक्शन है। फंक्शंस के ऊपर हम लोग एक बहुत ऊपर कॉन्सेप्ट लाएंगे जिसमें आप लोग को बहुत फंक्शंस का इन डेप्थ नॉलेज होगा। अभी फिलहाल के लिए ये जान लो कि फंक्शंस होते हैं जो इंटरनली कहीं बने होते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ कॉल करके यूज़ करते हैं। हम लोग इसका कस्टम लॉजिक देखते हैं क्या होगा। हम लोग को चेक करना है कि ये सॉर्टेड है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, फॉर लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज करेंगे कहाँ तक, 0 से लेंथ ऑफ ए तक, एल तक। हम लोग पूरा लेंथ तक जा रहे हैं। लेंथ में तक क्यों जा रहे हैं ज़रा ये समझो। अगर हम लोग पहला चेक कर रहे हैं कि अगर ये इससे बड़ा है, मतलब ऐसे समझो कि अगर आई फर्स्ट वैल्यू अगर इससे बड़ी है, मतलब ये छोटी है, अगर ये सेकंड वाली वैल्यू से छोटी है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये सेकंड वाली वैल्यू से छोटी है तो सॉर्टेड है। ये छोटी है तो सॉर्टेड है। जैसे ही ये बड़ी मिल जाए, जैसे इस केस में, इस केस में देखो 5 वैल्यूज 4 से क्या है, बड़ी है, तो क्या है, सॉर्टेड नहीं है ये लिस्ट। हम लोग को बस यही चेक करना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग पहले इंडेक्स पे जा रहे हैं तो लास्ट इंडेक्स तक क्या करेंगे, हमें नहीं जाना है। ओके, लास्ट इंडेक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 के साथ चेक कर रहे हैं। इफ़ अगर मेरा एल ऑफ आई वैल्यू है, अगर ये लेस देन है किससे, एल ऑफ आई +1 से, अगर ये ऐसा है तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही ये मेरे को एल ऑफ आई बड़ी मिल जाए किससे, एल ऑफ आई +1 से, तो बस यहीं से प्रिंट कर देना है क्या, नॉट सॉर्टेड, और देन क्या कर देना है, ब्रेक। अब सारा अगर लूप खत्म हो जाए तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है सॉर्टेड। सॉर्टेड हम लोग एल को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। हम लोग को बस चेक करना है, हमें सॉर्टिंग नहीं करनी है। सॉर्टिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, पिक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सब कुछ पढ़ेंगे वाइज। आप लोग ज़रा सा सपोर्ट दिखा देना, लाइक फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। देखो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट सॉर्टेड आ गया। अब हम लोग लिस्ट ले लेते हैं सॉर्टिंग टाइप का। यहाँ पे हम लोग 1,1,2,3,4, अभी हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, सॉर्टेड आ गया। मतलब अभी वैल्यूज़ क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ये वैल्यूज़ क्या है, सॉर्टेड है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ने लिस्ट के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। हम लोग टपल के ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो ज़रूर से लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।